सर अब तो एकदम ऐसे क्वेश्चन आता है, आप लोग जो दे रहे हैं ना उससे क्वेश्चन ही नहीं आता है। कैसे नहीं आता बताइए? 69 का क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट, इससे हार्ड क्वेश्चन लेवल सेट नहीं किया गया पहले। और हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे आसान दिया है इसमें, सबसे आसान हिस्ट्री का सेक्शन है। अगला बार सुन लीजिए 70 में हिस्ट्री का सेक्शन सबसे मुश्किल होगा। हाँ, एक सेक्शन और बच गया, जो नहीं करवाएंगे तो आप लोग फिर कहिएगा बीपीएससी का ट्रेंड थोड़ी ही है। ये ही खोलते हैं। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तरह क्वेश्चन आता है। ऐसा सुने होंगे कि बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि आप तो कहाँ उससे आता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या वैसे आता है या नहीं आता है। ये किस तरह आया हुआ? वन लाइन फैक्ट है, वन लाइन फैक्ट है। चल दूसरा क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ट्रेंड बेस्ड है। पांचवा क्वेश्चन फिर यूपीएससी बीपीएससी वन लाइन फैक्ट है। देखते जाइए, वन लाइन फैक्ट है, वन लाइन फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन यूपीएससी बेस्ड है। हम तो बोले कि 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है जो यूपीएससी की तरह ट्रेंड फॉलो किया है, उस लेवल पर नहीं किया, ट्रेंड फॉलो किया। और लड़का लोग क्या बोल रहे हैं ना, सर अब तो एकदम ऐसे क्वेश्चन आता है, आप लोग जो दे रहे हैं ना उससे क्वेश्चन ही नहीं आता है। कैसे नहीं आता बताइए? 69 का क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट, इससे हार्ड क्वेश्चन लेवल सेट नहीं किया गया पहले। और हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे आसान दिया है इसमें, सबसे आसान हिस्ट्री का सेक्शन है। अगला बार सुन लीजिए 70 में हिस्ट्री का सेक्शन सबसे मुश्किल होगा। हट देगा, हट देगा। देखिए वन लाइन फैक्ट है, वन दो मिला है अभी तक, वन लाइन फैक्ट, वन लाइन फैक्ट। कहाँ जो आपको कह रहा है कि भैया हम एकदम आपको यूपीएससी ट्रेंड ही फॉलो करवा रहे हैं? हर सेक्शन में देखिए ना, यहां से उठ के चले आते हैं अगले सेक्शन में। चलिए, ये है साइंस का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट, वन लाइन फैक्ट। क्यों कह रहे हैं कि हमको एकदम, और हर क्लास हर टेस्ट सीरीज वाला क्या किया है, 100 क्वेश्चन रखा है जो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का रखा है। 100 क्वेश्चन, 50-40 क्वेश्चन है जो वन लाइन फैक्ट टाइप का रखा है। आपके ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह बात हम भी कह सकते थे, सेक्शनल टेस्ट में हम भी ऐसे ही किए थे, लेकिन जब से फुल लेंथ टेस्ट शुरू हुआ है आपका बीपीएससी पैटर्न पे आए हैं हम, तो आपका जो टेस्ट है वो उसी तरह तैयार हो रहा है जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको ये मत सिखाइए और हमको ये बात मत बताइए कि हाँ बीपीएससी पैटर्न पर है कि नहीं, वो हम फॉलो करवा रहे हैं। हाँ ये बताइए कि आप बीपीएससी के तैयार हैं या नहीं। तो हम यही बात बोला कि सर ट्रेंड में फॉलो नहीं हो रहा। कैसे नहीं ट्रेंड? हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हम 50 बार क्वेश्चन देखते हैं, आप एक ही बार क्वेश्चन देखे होंगे, उसके बाद पता नहीं आज ही देख रहे होंगे। ये पहला बार कोई देखा है इसको? नहीं, पहला बार वाला भी होंगे, पीछे सोते हुए। आप क्या कर रहे हैं? पहला बार कौन देखा है? देखिए पहले, नहीं देखिए, पहली बार देख रही है। चलिए, कोई बोले बेइज्जती सब इज्जत सब लेके बहुत फायदा लिए हमारे क्लास में। क्वेश्चन कहाँ है? देखिए कल हमारे क्लास का जो स्कोर रहा है, एवरेज स्कोर रहा है 35 नंबर। एवरेज स्कोर हमारे क्लास का कल रहा है 35 नंबर। और अगर मेरा बस चलता तो कल हम प्राइज वितरण भी नहीं करते, क्योंकि हमारा सेफेस्ट स्कोर है वो 90 नंबर, 91 नंबर। मानते हैं ना, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। और कल क्वेश्चन है वो बोला यार हम क्वेश्चन देखे ना तो हमको लगा कि 110 से कम नहीं ले आ पाएंगे। क्वेश्चन देखने पर ऐसा ही लगता है, क्वेश्चन जब देखिएगा तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि आपको लगा हाँ ये तो इजी फैक्ट है। लेकिन इजी फैक्ट में प्रॉब्लम छुपा आता है कि इजी में हम ज्यादा टैकल करते हैं ना, अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं, और अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं तो निगेटिव मार्किंग स्वतः ही ज्यादा आता है। तो यूपीएससी में क्यों नंबर कम आता है, आप कभी सोचे हैं? तो यूपीएससी का क्वेश्चन जब पढ़िएगा ना आपको लगा अच्छा ये हो सकता है, ये सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन चॉइस ज्यादा रहता है, गलती ज्यादा होता है, कट ऑफ कम आता है। तो हम आपसे हम जिस बच्चा पर यकीन कर रहे हैं वो सारा बच्चा हमको धोखा देके निकल रहे हैं। लास्ट टाइम में तीन बात याद रखिएगा। पहला, खाना अच्छा, दूसरा सोना अच्छा, और तीसरा पढ़ना अच्छा। आप खाली बोलिए कि हम पढ़ लेंगे दिन रात,
तो 4 दिन में बीमार होके गिलहरी से नियन हो जाएंगे, पतला दुबला एकदम, खाली फुदकते हुए नजर आएंगे, शरीर में जान नहीं बचेगा। सोइएगा नहीं, चक्कर आने लगेगा, तुरंत शरीर रिएक्ट करने लगेगा। और खास करके जो रात में जगते हैं उन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। हम नहीं मानते हैं कि पढ़ने के लिए जगते हैं, लेकिन जैसे भी जगते हैं और जिस कारण से भी जगते हो वो खतरनाक है आपके लिए। तो अपने प्रियजनों से बोलिए कि भैया हमारा 2 महीना छोड़ दे, नहीं तो हम उसके लिए जिंदगी भर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक, दिन रात बात करने के लिए। नहीं, शर्म किस बात का, जब करने में